बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और एक और इवेंटफुल वीकेंड के बाद अपन हाजिर हैं। मंडे का दिन है और बहुत ज़बरदस्त मुकाबले हुए। दिल्ली कैपिटल्स को पहली बार हार का स्वाद चखने को मिल गया है और बहुत मज़ेदार मुकाबला हुआ मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का। इसके अलावा आईपीएल हिस्ट्री का दूसरा सबसे सक्सेसफुल रन चेज किया वहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद ने। टीम डाउन एंड आउट लग रही थी लेकिन उसके बाद देखिए 245 रन ठोक दिया उन्होंने। अद्भुत इनिंग भाई अभिषेक शर्मा। हाँ, तो बल्ला बोल के इस एपिसोड में हमारे साथ एक और नए मेहमान हैं। अरुण रावल हमारे साथ हैं, थैंक यू। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और आज अपन बतकही करेंगे, अपना चर्चा करेंगे। सब कुछ बदल गया आईपीएल में, मतलब देखें एक हफ्ते के बाद, लेकिन एक चीज नहीं बदली है, वो है चेन्नई की किस्मत। चेन्नई का फॉर्म, किस्मत मत कहिए, किस्मत को दोष देने की बात नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस खराब है, सिंपल सी बात है। आज रोस्ट करने के मूड में आया। सातवां मैच होने वाला है उनका। हाँ, आज होने वाला है। हाँ, सातवां मैच आने वाला है। हाँ, तो सातवां है तो क्या पता, शायद जैसा आप पहले कह रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि शायद आज जीत जाएगी। लखनऊ में मैच है, कान्हा स्टेडियम में। लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दो सुपर टीमें हैं, है ना। परफॉर्मेंस वाइज तो नहीं है चेन्नई की टीम सुपर इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में, लेकिन देखना होगा क्या पलटवार कर सकते हैं। बहुत खराब खेली केकेआर के खिलाफ फ्राइडे को जो मैच हुआ, बहुत खराब प्रदर्शन, क्लूलेस। हाँ। ऐसा लगा कि कुछ आइडिया ही नहीं है कि हमें क्या करना है। एक तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था इस चीज का कि धोनी दोबारा कैप्टन बने हैं, लेकिन सवाल उस वक्त भी था कि ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड है तो उस वैक्यूम को कौन फिल करेगा। राहुल त्रिपाठी को लेकर के आए, केकेआर में जब थे तो अच्छा ही खेलते थे, लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी टच में नहीं दिखे। ओपनर्स ने एक बार फिर निराश किया और जो पूरी स्ट्रैटेजी जो थी समझ में ही नहीं आई। मतलब पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि चेन्नई बार बार एक्चुअली चेज कर रही है इसलिए हार जा रही है, तो चेन्नई को पहले बैटिंग करना चाहिए, तो इस बार पहले बैटिंग किया तो और खराब खेला। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसके बाद स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप इम्पैक्ट प्लेयर बना के लाते हैं दीपक हुड्डा को अचानक से। दीपक हुड्डा मतलब पैड वैड पे नहीं, बाहर बैठे, उनको भी पता है कि मुझे खेलना नहीं है। अचानक स्टीवन फ्लेमिंग आते हैं, स्टीवन फ्लेमिंग आके बोलते हैं भाई चल तू जा, और फिर वो पैड पहन के आते और ऐसे आते जैसे कि उनको पता ही नहीं कि मैं क्रिकेट कैसे खेला जाता है। मतलब बिल्कुल ना बैट और बॉल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड लग रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि वाकई में डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, जबकि इंटरनेशनल मैचेस वो खेल चुके हैं। 100 लगाया, सेंचुरी है उनका, हाँ, आइलैंड के अगेंस्ट, और मतलब 50 बॉल में समथिंग मारा था। और ऐसे आप बैटिंग करो जैसे कि आपको बैट पकड़ना है। मतलब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो क्रिकेट होता है ना, ये जो कॉर्पोरेट क्रिकेट जो होते हैं, वो लोग ज्यादा अच्छे और डेडिकेशन के साथ खेल रहे थे और फायरिंग। आप ट्रोल होना चाहते हैं निशांत? अब ठीक है, चलिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ये अफगानिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, मैं पहली बार बता दूं आपको, ऐसे किसी कॉर्पोरेट टीम की बात नहीं कर रहे, ठीक है? अफगानिस्तान टीम ग्रेटर नोएडा में खेली हुई है बहुत ज्यादा, इसी की बात कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, आप वही बचा लिया मान आपको ट्रोलिंग से। लेकिन नहीं, ऑन अ सीरियस नोट बहुत ही खराब दीपक हुड्डा का बैटिंग तो खैर वो उनसे एक्सपेक्टेशन मुझे थी नहीं, लेकिन इस तरीके से तो आप परफॉर्म नहीं करोगे ना अगर आप आईपीएल खेल रहे हो तो। दीपक हुड्डा जैसे खेल रहे थे ना उस दिन, मुझे वो धोनी फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया, फुटबॉल बढ़िया खेलता है, क्रिकेट खेलेगा। स्टीफन फ्लेमिंग ने उसको कहा दीपक हुड्डा को, वही खेलेगा, वो खेलने आ गए। मतलब ऐसे ही मुंह उठा करके, और ऊपर से फिर बाद में अब उनके आउट होने के बाद अश्विन आ रहे हैं। जडेजा को भेजना चाहिए, अश्विन आ जा रहे हैं, अश्विन भी आए तुरंत चले गए। जडेजा भी, मतलब कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो गई है कि बैट और बॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा है इनका। उसके बाद फिर अपने थाला 9वें नंबर पर आए, जो कि हमेशा से क्रिटिसाइज होते जाएंगे। अच्छा, उस दिन भी ये था कि एक्सपेक्ट कर रहे थे फैंस की धोनी को ऊपर आना चाहिए, लेकिन आप हुड्डा को भेज रहे हो, फिर अश्विन को भेज रहे हो, समझ नहीं आया मुझे कुछ भी। नहीं, केकेआर भी तो स्मार्ट था ना, उन्होंने बचा रखे थे अपने स्पिनर्स, सुनील के लिए लेके आएंगे। सुनील नारायण थे वहां पे, चक्रवर्ती भी बैठे हुए थे, सब ऐसे जैसे कहते हैं लिक्स हिज लिप्स, जैसे ही धोनी आए आ गए शिकारा में। बस। धोनी के खिलाफ ही आपको याद है ना वो फील्डिंग लगाई थी गौतम गंभीर ने, टेस्ट मैच वाली, अभी भी वो मीम वायरल होता है, वो मतलब मीम की शक्ल में वायरल होता है। एक और मीम मैं देख रहा था, चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर के चल रहा है कि जितना मूव राहुल त्रिपाठी दिखा रहे हैं ना, उतना सीएसके की चीयर लीडर्स नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, उसके बीच में लोग ना सीएसके को डिफेंड भी कर रहे हैं कि आप ये इंडियन है, आप इसलिए कह रहे हो त्रिपाठी को। जब जॉश बटलर ऐसे करते हैं तब तो आप कहते हो कि बहुत अच्छा खेलेंगे। तो
बेचारा त्रिपाठी फालतू में ट्रोल कर रहे हैं आपस में, बताइए। लेकिन पता नहीं अभी इनके चांसेस क्या है। अब तो आई थिंक ऑलमोस्ट लगता है बाहर ही है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है बिल्कुल। अभी तो वापस आने के क्या चांसेस आप लोग को लगते हैं सीएसके के? ये 7वां मैच है जैसा कह रहे थे, तो हाला फॉर अ रीजन। अच्छा हाँ। और वो भी अपने डिसाइपल के अगेंस्ट ऋषभ पंत, थोड़ा बहुत कह देंगे कि यस गो इजी नो। हाँ यही बात, ऋषभ पंत का ही फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, दो खराब फॉर्म टू स्ट्रगलिंग कैप्टन्स आप देखें, दोनों कप्तान जो है संघर्ष करें। बाय द वे धोनी के रन्स ज्यादा हैं, 100 से ज्यादा रन बना लिए इस सीजन में, पंत के भी 40 ही आए हैं टोटल। जरूरत नहीं है ना अभी कितने मिचेल मार्श, निकोलस पूरन तो पता नहीं क्या ऐसा कर रहे हैं कि आज गेल का सारा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं। निकोलस पूरन ने इतने जितने छक्के मारे ना सीएसके की पूरी टीम नहीं मारे, मतलब नहीं मारे, नहीं 32 आई थिंक 32 मारा है सीएसके ने और इनका 31 हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट नजदीकी है। तो आज शायद चेंज हो जाए, आज शायद वो भी चेंज हो जाए। निकोलस पूरन अलग ही लेवल में चल रहा है। पूरन पता नहीं क्या चूरन खा के आया है, मतलब कंसिस्टेंसी बंदे की, हर मैच में खेल रहा है, इतना शानदार खेल रहा है। ऐसा नहीं कि एक मैच में खेल लिया, 2 में खेल लिया उसके बाद नहीं चल रहा, हर मैच में खेल दे रहा है। और आज एक और चीज है, मिचेल मार्श भी शायद वापस आने वाले हैं। नहीं, मिचेल मार्श की बेटी की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं, लेकिन खेला था, पर मैंने सुना कि इस मैच में शायद आज आने वाले हैं। अभी देखना बाकी है, मतलब ऐसे कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। नहीं तो फिर वो और ज्यादा चांसेस एलएसके लखनऊ का ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना अगर मिचेल मार्श भी टीम में रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन फॉर्म में एक चीज जो अच्छी लगी मुझे ऋषभ पंत को देख करके, ठीक है एवरेज उनका 8 का है, स्ट्राइक रेट 80 का है इस सीजन में, लेकिन ओपन करने के लिए गए, 8 साल बाद ही ओपन करने के लिए गए, तो एक आशा जगाई उन्होंने कि चलो प्रयास तो कर रहा है बंदा, इंटेंट तो दिखा रहा है। 21 रन बनाए भी उन्होंने, कोशिश करते हैं, मतलब आगे चल करके उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत का भी बल्ला चले वहां पे थोड़ा सा। निखिल नाज की मैच रिपोर्ट थोड़ी सुन लेते हैं। धोनी को लेकर के उनके भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे। उन्होंने सीजन शुरू होने से पहले अपने टॉप 4 टीम्स में सीएसके को रखा था, क्यों रखा था और अब क्या कह रहे हैं, उनके विचारों में जो बदलाव आया है उसको थोड़ा सुन लेते हैं। बिल्कुल, कोलकाता ने चेन्नई को हराया नहीं बल्कि बुरी तरह से पिटाई की। आप अगर आधे ओवर बचे हैं मैच में, 8 विकेट आपके पास है और आप मैच जीत जाते हैं, तो फिर उसको जीत नहीं कहा जाता, चाहे कितना भी ये रूड साउंड करे, लेकिन इसे तो आप पिटाई कहेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी कहना सही होगा कि MS धोनी को अब इस हाल में देखा नहीं जाता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक MS धोनी समर्थन रहा हूँ। अभी भी लगता था कि MS धोनी चलिए कितने भी बूढ़े हो गए हों, लेकिन उनमें अभी भी वो दम है। वो जैसे आपका कोई हीरो होता है ना, आपको लगता है नहीं यार हमारा हीरो कभी रिटायर नहीं कर सकता, बल्ले के साथ हो, कप्तानी के साथ हो, विकेट कीपिंग हो, वो हमेशा वही ताकत रखेगा, हमेशा बाकियों से 2 कदम आगे ही रहेगा। लेकिन अफसोस शायद ये मुकाबला है कि आप कितने भी बड़े समर्थक हो MS धोनी के, आपको शायद इस बात का एहसास हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए कि अब शायद समय आ गया है। जैसे मैंने कहा, देखा नहीं जाता। क्यों नहीं देखा जाता? देखिए, अच्छे मैच हर खिलाड़ी के करियर में आते हैं, बुरे मैच भी आते हैं, लेकिन अब आप एक ऐसी स्थिति में जा चुके हैं जहां पर MS धोनी जो बल्लेबाज हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उसका कोई इलाज नहीं है। जब कोई इलाज होता है ना, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आप कहते हैं यार ये आप फॉर्म में नहीं है, इस चीज़ पे आप मेहनत करें, आप बेहतर हो जाएंगे। MS धोनी की परेशानी जो रही है ना अब, ख़ासतौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ, वो 2016-17 में शुरुआत हुई थी। सबसे पहले नज़र आई थी कोलकाता के सामने जब गौतम गंभीर ने एक पूरी टेस्ट मैच की फील्ड रखी थी। तब से लेकर आज तक वो परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं, बल्कि साल दर साल और बदतर होती जा रही है। अब आलम यह है कि अगर आज आपने देखा और 4 ही गेंदें खेली थी, लेकिन आप सुनील नारायण को सीधा लेके आते हैं, MS धोनी आते हैं और फिर MS धोनी से नहीं खेला जाता। उनके डिसीजन को लेकर कितना भी विवाद हो कि आउट थे नहीं थे, एज था नहीं था, देखिए सच्चाई ये है एज था नहीं था, आउट थे या नहीं, लेकिन अगर बच भी जाते तो कितने रन बनाते इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आप इस स्थिति में आ चुके हैं, और जब आप इस स्थिति में आते हैं ना, तब आपको लगता है अब शायद समय आ गया है। ठीक है, कप्तान वो अभी भी अच्छे होंगे, ठीक है, विकेट कीपर वो अभी भी अच्छे होंगे, लेकिन आज के ज़माने में T20 क्रिकेट में सिर्फ कप्तानी और विकेट कीपर से आप नहीं चल सकते। हर टीम के पास विकेट कीपर के साथ साथ उसका बल्लेबाज होना ज़रूरी है, मैच विनिंग बल्लेबाज होना ज़रूरी है, तभी टीम में आपकी जगह बनती है। MS धोनी से जब पूछा गया था कि उनके रिटायरमेंट के बारे में, तो एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा देखिए मेरा शरीर बताएगा, इस सीज़न के बाद 10 महीने होंगे, अगर मैं फिट कहूँगा तो मैं खेलूँगा, लेकिन अगर मैं उन तक एक मैसेज पहुँचा सकता तो मैं ज़रूर कहता कि नहीं, शरीर से
पूछिए, बिल्कुल भी दिमाग से पूछिए। और अगर आप इस चीज़ पे दिमाग लगाएंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि ये एक ऐसी मर्ज़ है जिसकी कोई दवा नहीं है, तो आपको एहसास हो जाएगा कि कोई फ़ायदा नहीं है करियर आगे बढ़ाने का। अगर अभी किसी और को मौका दिया जाए तो क्या पता आगे जाके कोई चीज़ बेहतर ही आपको नज़र आए। आज भी वो 9 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। परेशानी 9 नंबर से नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि आप आएंगे उस पोजीशन पर जहां पर आप ज़्यादा ओवर भी नहीं खेल सकते। आप रविचंद्रन अश्विन को भी आगे भेज देते हैं कि इस उम्मीद में कि शायद वो अपनी पारी को बचा ले। जब स्थिति यहाँ तक आ चुकी है ना, तो शायद अलविदा कहने का टाइम आ गया है। मैंने जैसे कहा, इससे शायद कोई अच्छी चीज़ ही आए, क्या पता कोई युवा खिलाड़ियों को मौका मिले। अब आगे सीज़न में एम एस धोनी खेले या ना खेले, बस मेरी यही उनसे दरख्वास्त होगी कि कम से कम कुछ युवा खिलाड़ियों को तो मौका दे दें, क्योंकि उनके बैटिंग ऑर्डर पे भी मैं आता हूँ। मुझे भी लगा था शायद ये टॉप 4 टीम पे पहुँच जाएगी, लेकिन अब अफसोस होता है कि मैं क्या सोच के कह रहा था कि ये टीम टॉप 4 पे जाएगी। शायद ये चीज़ मैं सोच रहा था कि जो आपने पुराने अगर एक क्रूड तरीके से बोलूँ तो फूके हुए कारतूस जो आप टीम में लेके आए, आपको लगा ये फायर कर जाएंगे, और ऐसा होता भी था। वो बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को लाते थे, एम एस धोनी के नीचे वही एक्सपीरियंस खिलाड़ी एकदम अलग फॉर्म दिखाते थे। इस बार भी आपने वही किया, तो आपको लगा ये टेम्पलेट भी चल जाएगा, तो आप राहुल त्रिपाठी को लाए, दीपक हुडा को लेकर आए, आपको लगा इनसे रन बन जाएंगे, विजय शंकर है रन बना देंगे। पर अफसोस, अब जब आप उस बैटिंग ऑर्डर को देखते हो, जिस बैटिंग ऑर्डर में फिलहाल विजय शंकर खेल रहे हैं, दीपक हुडा खेल रहे हैं, राहुल त्रिपाठी खेल रहे हैं, एम एस धोनी अपने जिस फॉर्म के साथ खेल रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन एक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज की तरह खेल रहे हैं, ये बैटिंग ऑर्डर, ये टीम आपको मैच नहीं जिता सकती। अगर मोस्ट आउटडेटेड टीम ऑफ दिस सीजन का खिताब होता, मुझे देना होता, तो शायद मैं वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को देता। तो एक तो एम एस धोनी, उनके कप्तान, जिनके हाथ में जादू होता था, बुरी से बुरी टीम को ऊपर ले जाते थे, वो जादू कहीं ना कहीं गायब हो गया है बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान। और दूसरा, जो टीम आपने चुनी है ना, वो बहुत ही पुराना T20 क्रिकेट खेल रही है, वो भी अपने बेस्ट डेज पीछे छोड़ आए हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप साथ रखें तो CSK का आगे जाना तो मुश्किल नज़र आता है। जैसे मैंने कहा, अब शायद कुछ युवा खिलाड़ियों को आप मौका दे दें, शेख रशीद को मौका दे दें, वंश बेदी हैं उनको मौका दे दें, आपने अंशुल खम्बोज को आज मौका दिया, वो युवा खिलाड़ियों को खिलाए, क्या पता आगे आने वाले सालों में आपको कोई खिलाड़ी मिल जाए जो आपकी टीम को संभाल ले। तो ये तो आलम है CSK का। थैंक यू निखिल। तो लखनऊ से मैच है, हाँ, क्या लग रहा है आपको? प्रेडिक्शन मतलब बताइए। मैंने तो बोल दिया था फॉर अ रीजन यार। आप लोग मतलब ऐसे कितना थाला ऐसे for a डाउन reason एंड तो आउट है, कैसे कर रहे हैं? रीजन तो है, बट क्या जीतेंगे ये बताइए। डिप्लोमेटिक आंसर है थाला फॉर अ रीजन। मुझे लग रहा है शायद जीत जाएंगे। लखनऊ के पिच मतलब अभी थोड़े बहुत हाई स्कोरिंग बन गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से CSK को थोड़े सूट कर जाएगी। मतलब ये 250 वाली पिच नहीं है, तो यहाँ पे शायद मैं कहूँगा कि धोनी आ जाएंगे। धोनी फॉर्म में आए ना आए, CSK जरूर आ जाएगा। आयुष महात्रे बाय द वे वहाँ है ऋतुराज गायकवाड़ की जगह, एक और मराठी को ले आया गया है कोटे से। मैं पढ़ रहा था कि 2 हफ्ते पहले ट्रायल के लिए बुलाया था CSK ने, उसके बाद उनको लिया है। अच्छा। तो आयुष महात्रे मतलब एक तो लौंडा 17 साल का बच्चा है, उसको ले दिया, उसके ऊपर इतना प्रेशर है ना, डैडीज 11 कहा जाता है CSK को, लेकिन वहां जाकर के लग रहा है यार कुछ ठीक नहीं हो रही है चीजें, ऊपर से टीम ही खराब है, टीम ही इतनी खराब चल रही है। कितना मतलब एक्सपेक्टेशंस का बोझ है, पीयर प्रेशर भी होगा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो, ऑन द अदर हैंड देखें सिक्के का दूसरा पहलू तो मौका भी है। मौका है ना, सबसे बड़ी बात है। मैं तो मौका बोलूंगा। मतलब मात्रे जब पैदा हुए थे तब मतलब धोनी तब IPL खेल रहे थे, यस। तो उसको इतना ज्यादा मेरे ख्याल से वो सोच इतने बैगेज के साथ आएगा नहीं, और खेल लेगा यार। मतलब इतना क्या सोचना। माई भाई फिर पोस्ट मैच में बोलेगा कि माई भाई ने मेरे पे ट्रस्ट किया। हाँ, नहीं, बात सही है। नहीं, अब वैसे जैसे अभी अब मात्रे की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आप ये देखिए कल का जो मैच हुआ, प्रेशर कितना करुण नायर पे भी तो था। उस हिसाब से इतने दिन से मैच नहीं खेले थे, 2022 के बाद खेल रहे थे, और जिस तरीके की अद्भुत इनिंग खेली, हालांकि दिल्ली हार गई, बट हाँ मतलब उस पर भी थोड़ा सा घुस के एनालिसिस करते हैं। जो हार हुई है उनकी, 19वां ओवर था, थोड़ा और पहले जाएं तो आई थिंक 7 ओवर थे, 61 रन, और विकेट भी 6-7 बचे हुए थे। जब ये लग रहा था कि आसानी से दिल्ली मतलब देख लेगी इस मैच को, भी जीत जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो गया? करुण नायर का वो विकेट, सैंटनर ने बहुत सही उनको फंसाया। आप जैसा कह रहे थे भाई, मतलब 2018 के बाद पहली हाफ सेंचुरी आई है, 2022 के बाद बंदा खेल रहा है, और खेल किसको रहा है? बुमराह को मार रहा है। कहाँ छक्के मार रहा है, सामने
सामने मार रहा है, इधर मार रहा है, मतलब एक और ओवर में लड़ 2 भी लिए। छक्के। हाँ हाँ, बम भी थोड़ा सा थोड़ा सा, हाँ हाँ, थोड़ा सा वो एग्जैक्टली क्या हुआ था वहां पे, रन लेकर रन के लेके, उनको हाँ। वो शो लग भी गई थी, फिर लग बाद में गई थी। सॉरी भी बोला उन्होंने। हाँ सॉरी बोल दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन लेकिन वो तब मजा आया, हाँ मतलब ऐसे मैं लेकिन आई थिंक वो बोलूंगा लोगों को कि ड्रिंक्स सबको मजा आया। ड्रिंक्स ब्रेक में कुछ हुआ था, मतलब दिखा भी रहे थे, दोनों में बहस भी हुई थी हाँ, कुछ मतलब जा आपने करके। बुमराह को रैटल कर दिया है, तो मैं तो नमस्ते करुण नायर, वेलकम टू आईपीएल। नहीं उनको लगता है उनके अंदर बहुत भरा भी हुआ है ना, बहुत भूख, एक भूख भूख जो जो देखिए होती है ना, ना कि हाँ भूख आदमी क्रांति करता हो, बहुत खूबसूरत ट्रिपल लगता है। अच्छा लगता है सिद्धू का कमेंट्री है ना सुन रहे थोड़ा असर पड़ जाएगा, हाँ वो मतलब ही नो जाता है। ऑफेंस टू आकाश चोपड़ा, बट वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सेंसिबल बात कर रहे हैं इस टाइम पे कमेंट्री में। हाँ लेकिन नहीं वही सही बात है, भूख की बात है कि भाई एक तो ऐसे ही बेचारे को इतने हम लोग डिस्कस करते हैं कि 100 मारने के बाद टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है, इतना अभी भी इतने शानदार चांसेस डोमेस्टिक थे, सीजन डोमेस्टिक रहा, सीजन विजय इतना हजारे चल रहा ट्रॉफी है। में आउट ही हाँ नहीं हो रहा था बंदा, शतक हाँ पर शतक मार रहा है हाँ है तो ना। वही है और वो करुण नायर के साथ। री इन्वेंट करना मतलब बहुत हम्म, मुश्किल होता है एक हाँ प्लेयर को, ठीक है, और वो भी 30s के बाद एज में ना बहुत इजी होता है किसी के लिए कंप्लेसेंट हो जाना कि भाई अब तो मैं क्या ही करूंगा, मैं तो यही करूंगा। बिल्कुल हाँ पर नायर का मेरे को नहीं लगता कि वो यही करने के मूड में है, वो कुछ करना चाहते हैं। वो स्टेटमेंट कह देना रहे हैं कि चाहते हैं। यार मैं ना इंटरनेशनल लेवल के भी बॉलर खेल सकता हूँ, तुम्हें लग रहा है कि डोमेस्टिक के लड़के ही मारूंगा मैं? हाँ एग्जैक्टली वो बुमराह को जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया समझा दिया, एक बिल्कुल। मैसेज दे दिया सबको कि सही देखिए, बात है, मतलब हल्के में मत लेना। लेकिन कल बहुत ही खराब हुआ वो करुण नायर का, जब तक करुण नायर क्रीज पे थे तो लग रहा था कि मैच तो इजीली खत्म है, खत्म हाँ। है। उनका विकेट गिरा, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर है, केएल राहुल से मुझे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने बड़ा एक रोज रैश रोज थोड़ी केएल राहुल आपको हाँ जिताएगा, 2 मैच जिता दिए उसने लगातार बट वो खेल के। जिस तरीके से आप आउट हाँ, होते हैं ना, yes। उस पे सवाल उठना है कि आप ये क्या कर रहे हो, नहीं, रैश पर शॉट खेल राहुल से करके। मेरे को ये गिला है कि उस टाइम पे चलो करुण नायर आउट हो गए, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की थोड़ी जरूरत थी हाँ, वहां पे, बॉल चेंज हुआ था। हाँ, अब क्या करते हैं, मतलब ऐसे ट्रेडिशनल क्रिकेट में अगर बॉल नहीं हो और यहाँ पे ड्यू हो, तो आप थोड़ा आउटफील्ड में मारते हो, थोड़ा ये करते Deep हो ले कि भाई जाना। डीप भी नहीं ले जाए, तो अगर 5-6 बॉल आप ऐसे कर लेते हो कि थोड़ी वो गीली हो गीली जाए हो तो जाए। उनके लिए पकड़नी मुश्किल हो जाए यस थोड़ा, तो वो करा ही नहीं, उन्हें लगा कि भैया अभी मारना है। हाँ मेरे ख्याल से ये थोड़ी जल्दी हो गई ना, अर्जेंसी मारने की, वो उनको थोड़ी ले गई, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा लैक ऑफ, जैसे कहेंगे ना मैच प्रेजेंस, हाँ मैच अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो लैकिंग थी मेरे ख्याल से। वही जाकर के चीज़ें खराब हो गई। और उसके बाद फिर जो टेलेंडर्स थे उन्होंने तो बहुत ही मतलब ये समझ में है कि 3 लगातार रन आउट कैसे हो सकते हैं, हैट्रिक रन आउट हो गया और सब डबल लेने के चक्कर में दौड़ रहे हैं। जबकि आप देखो जब आशुतोष आउट हुए थे 8 बॉल में 15 रन का रिक्वायरमेंट था, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, अचीवेबल है। और उस पर जाकर के इन लोगों ने बिल्कुल ही अपना बिना दिमाग मुझे लगाए बताओ मोहित दौड़ गए। शर्मा छोड़ो, मुझे बताओ कि मिचेल मिचेल स्टार्क स्टार्क क्या सोच रहे थे कि वो लास्ट ओवर मोहित शर्मा को देंगे हाँ, और वो मारेंगे रन। वो ये सिंगल की मेरे ख्याल से कोई इतनी आवश्यकता ज्यादा ही नहीं थी, जरूरी हाँ, नहीं थी इतनी। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आशुतोष ने वो लिया, उसने चांस लिया। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि कुलदीप कुलदीप ने यादव भी ने चांस चांस लिया, लिया, उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया। मेरे ख्याल से वो अभी वार्म अप नहीं हुए थे इतने ज्यादा जो एकदम से आ गए। पर ये मेरे को समझ में नहीं आया। खैर हम टेलेंडर की बात कर रहे हैं, करुण नायर के चक्कर में जेक फ्रेजर मैकगर्क नाम का एक बंदा है जिसने पिछले सीजन में तो बहुत तबाही मचाई थी, कूटा, मतलब ऐसे मुंबई को भी कूटा था बहुत बुरा। बिल्कुल। मेरे ख्याल से 80 कुछ जो मारे थे वो इन्हीं के हाँ, अगेंस्ट और मारे कोटला थे। में ही मारा था, यहीं दिल्ली में ही। ठीक है, मेरे को लगता है कि वो ऐसे ना उसको स्ट्राइक रेट के देवता उसके कुछ कह के गए हैं कि अगर तू पहली बॉल से नहीं मारेगा तो हम तुझसे नाराज हो जाएंगे। तो भाई पहली बॉल से तुझे मारना है। दीपक चहर की बॉल अच्छी थी, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा फ्रेजर मैकगर्क करने क्या चाहते हैं। वहाँ कमेंट्री में शेन वॉटसन भी बैठे हुए हैं, वो 9 बॉल डॉट खेल के वो बंदा सेंचुरी मार सकता है। तो यार आप 1-2 बॉल तो ले लो, मेरे ख्याल से कोई नहीं आके बोलेगा, अक्षर पटेल ये नहीं बोलेगा कि भाई जल्दी मार। नहीं, ये बात तो सही है। केशव पूरे सीरीज में जब से हम लोग बल्ला बोल के तब से हर बार यही बोलते हैं, ये बंदा आखिर कर क्या रहा है। हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं उनको। नहीं, आज़ादी मिली हुई है ना, टीम ने उनको पूरी आज़ादी, लिबर्टी दी हुई है कि आप खेलो अपने मन चाहे अंदाज में। लेकिन ये थोड़ी होता है भाई, सामने वाला भी इंटरनेशनल खेला हुआ है, मन चाह खेल रहा है, वो भी खेल रहा है ना, उसको भी तो थोड़ा सा सम्मान दो, टाइम लो, देखो क्या है पिच पे, कितना मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है गेंद। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है अब करुण नायर को प्रॉपर कल इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाया गया था, लेकिन लगता है दिल्ली को उनको पूरी टीम में शामिल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फ्रेजर मैकगर्क को हटाओ, उसकी जगह पे ओपन करवाओ करुण नायर से। नहीं, फ्रेजर की बात कर रहे हैं। देखिए इस बार आप ये देखिए कि हर बंदा ना फॉर्म में आ रहा है, थोड़ा खराब टाइम चल रहा है, फिर फॉर्म में आ जा रहा है, हो सकता है ये भी आ जाए। अब आप देखो
जो सैटरडे को मैच हुआ हैदराबाद और एक उसका सेकंड, पंजाब। ये तो वो लोग शॉ से भी एक्सपेक्ट करते थे हर बार। ठीक तो है। अभी जैसे कल भी यशस्वी जायसवाल खराब खेल रहे थे, फॉर्म में आ गए, हम्म। है ना। अभिषेक शर्मा का भी अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था, आ गए। फ्रेजर को भी आ जाएंगे, आ आप जाएंगे। उम्मीद रखिए। ठीक है ना। सीएसके का जैसा आज हम लोग कह रहे हैं, थाला फॉर अ रीजन कह रहे हैं कि आज हो सकता है फॉर्म में आ जाए, लेकिन हाँ, अभिषेक शर्मा के विनिंग के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए। क्या तगड़ा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मतलब ऐसा रंचेस तो यूनिक रिकॉर्ड बना दिया हाँ। उसने। एक यूनिक रिकॉर्ड ये है कि किसी भी इंडियन के द्वारा बनाया गया Highest. सबसे ज्यादा आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर है, हाँ। प्लस T20 इंटरनेशनल्स में भी भारत की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर उसका ही 135 और उसने बनाया आईपीएल है। की रनचेज में फास्टेस्ट सेंचुरी है यस, उनकी, हाँ। 40 बॉल में। 40 बॉल सेंचुरी है। यस 24 तो उसने बाउंड्रीज मारे थे उस दिन। पता नहीं क्या खा के आए थे वीडियो वो। गेम खेल रहे हैं जैसे अपन नहीं, वो लग रहा था कि ग्रेटर नोएडा में खेल रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे ऐसे रन पड़ते हैं, हमने देखे हैं पड़ते हुए। true, वो लग रहा था कि ऐसे ग्रेटर नोएडा में खेल रहे हैं, कोई ऐसे ही बंदे आए हैं बस लोअर डाले जा रहे हैं। हाँ। वो क्या मार रहे थे यार। भाई पंजाब लगता है मेरे को कंप्रेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, जब एक बहुत ज्यादा टारगेट पोस्ट करने के बाद उनको 245 लगा कि अब तो ठीक भाई है, हो चीजें जाएगा। अपने हाथ में है, लेकिन फिर वही है। और उसके बाद मुझे लगा थोड़ा सा इनकी भी जो पंजाब के बॉलर भी जो थे वो सेम एरिया में इनको बॉलिंग करा रहे हैं, और बंदा पीछे फ्लिक कर रहा है लेकिन उधर फील्डर नहीं रखे हुए हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया पंजाब के कैच bowling भी का। तो छूटे, कैच छूटे, Catches भी 2 छूटे। कैचेस छूटे, एक नो बॉल पे बंदा आउट हुआ, इतने चांसेस तो मिले। हाँ, वो नहीं, तो- चहल नहीं, एक अपनी वो हाँ, हाफ अ cotton चांस ball। मैं बोलूंगा, लेकिन cotton ball। लेकिन वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, 200 से ज्यादा विकेट हैं उनके। पर यार अगर कोई इतना ज्यादा मार रहा है तो ये बात मेरे ख्याल से पीयूष चावला ने भी बोली कि यार गुगली तो ट्राई करो, हाँ, प्रॉपर गुगली। अगर आप उसको बाहर ले जाने की कोशिश करो, जैसे लोग रैना के साथ स्टार्ट करते थे, हाँ, सुरेश रैना आपको लेग स्पिन है, आपका अच्छा मैचअप है, लेकिन आप उन्हें गुगली करोगे तो क्या पता मिसक्यू हो जाए और फिर वहां पे कैच बन जाए। तो वो तो- क्यों नहीं ट्राई किया? तो उसके लिए तो आप किसी और को तो ब्लेम नहीं कर सकते। आपने यॉर्कर क्यों नहीं डाले? कल यॉर्कर डाले ट्रेंट बोल्ट ने 17वें ओवर में 6 यॉर्कर, यस। 6 की 6। जयवर्धने कह रहे हैं मैंने 12 साल से ये नहीं देखा है हाँ, ड्रेसिंग रूम में आके। तो वही मेरे ख्याल से अगर कमेंट्स भी हाँ, अगर बोलते कि आप चलो ठीक है आपको रन ही पड़ रहे हैं ना, हाँ। आप यॉर्कर तो कराओ, 6 की वही। 6 कराओ, भाड़ में जाए वही दुनिया। वही वही जिस तो जिस क्यों नहीं जिस करेंगे? एरिया में वो मार रहे हैं उसी जगह बार बार बॉल फेंकी जा रही है। मतलब मुझे थोड़ा सा वो याद आ गया, वो कौन सा? 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, जिसमें मैक्सवेल ने अफगानिस्तान अफगानिस्तान के के खिलाफ मतलब वो बंदा क्रैम्प खड़े नहीं कर रहे, खड़े बिल्कुल। इंजर्ड प्लेयर है, खड़े खड़े उसके और रडार छक्के में मारे। गेंद दे रहे हैं, पाले में गेंद बिल्कुल दे रहे हैं, उसके बिल्कुल। जहाँ पे वो खड़ा है वहीं बॉल मतलब इसमें नो ब्रेनर है यार, वो पहुंच नहीं पाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर खिलाओ ना, उसको दूर रखो बॉडी से, लेकिन वहीं दे रहे अभिषेक शर्मा हैं। बार बार वो बॉल बंदा बॉल फेंक रहा है, उससे पहले वो उधर चले जा रहे हैं कि अब तो इधर ही आने वाला, और सामने वाला बंदा कुछ ट्राई भी नहीं कर रहा है। लोग और ऊपर से श्रेयस अय्यर ने स्टॉइनिस को बॉल ही नहीं दी। हाँ, एग्जैक्टली। उन्होंने शशांक को दी, मैंने कहा चलो ठीक है, एक ओवर आपने ट्राई कर लिया कि क्या पता बंदा कुछ कर जाए। हाँ, पर स्टॉइनिस तो यार मतलब आप देखो अहमदाबाद में देखो, वर्ल्ड कप फाइनल में, या फिर कहीं पे भी देखो, पहले भी मैचेस देखो अगर वहां नहीं, तो यार स्टॉइनिस इनटू द पिच करा के थोड़ा बहुत तो परेशान करते हैं। तो आपने उससे ट्राई ही नहीं करा, तो फिर आप लॉकी क्या फर्ग्यूसन बोलोगे? वाला वो ओवर कंप्लीट करवाया, उसके बाद छोड़ ही दिया, भूल ही गए कि स्टोइनिस भी है हमारे यहाँ। मतलब 4 बॉल का ही था आपका। ठीक है। जो था वो देखना। बट खैर अच्छा देखने के तो मजा आया, एटलीस्ट बैटिंग देखने में। हम लोग को एनालाइज अलग बात है, लेकिन बंदे ने फायरी नॉक खेला और इतने कम बॉल में सेंचुरी मारना मजेदार था। एक और चीज जो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं की है, कल आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का जो मैच हुआ, 9 यार विकेट बोरिंग था यार, मतलब राजस्थान एफर्ट ही नहीं डाल रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे। मतलब नहीं लगा, मतलब ऐसे हाँ, ऊपर से कोहली ने और वो तो डरा दिया कि ऐसे हार्ट बीट वाला, वो आपने देखा? हाँ, वो हाँ, संजू सैमसन जो चेक संजू कर रहे थे। सैमसन को हाँ, जाके चेक चेक कर रहे थे। करा लो। हमने कहा नहीं भाई, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं परेशान करना। कोहली भाई आईपीएल चलता रहेगा, अभी इंग्लैंड वाली सीरीज आ रही है, हमको कुछ नहीं करना है अभी। हाँ। इजी मैच हो गया था राजस्थान, मतलब बैंगलोर आरसीबी के लिए। और फिल हाँ, सॉल जैसे खेलता है बंदा, वो मतलब कहते हैं ना अंडर द रडार आ जाता है वो। उसकी उतनी तारीफ नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है। आप जॉस बटलर का नाम लेते हो, लिविंगस्टन की भी चर्चा होती है, लेकिन ये बंदा आता है, अपना काम करके चुपके से चला जाता है। आई थिंक 27-28 इनिंग्स ये खेल चुका है आईपीएल में पिछले 2-3-4 सीजन से। 177 का स्ट्राइक रेट है इसका। ये जब ऑक्शन होने वाला था तो उस टाइम पे यही बात ये डिस्कस कर रहे थे कार्तिक वगैरह उसमें अपनी मीटिंग में, जो बाद में गया कि ये हर 3 या 4 बॉल में एक बाउंड्री बंदा मारता ही मारता। पूरी दुनिया कह रही कि भाई इन्होंने क्या किया ऑक्शन में, क्या किया ऑक्शन में। आप देख लो ना क्या किया उन्होंने ऑक्शन में। दिनेश कार्तिक देख कर आए थे ना, केकेआर में पहले थे फिल सॉल्ट, और वहां पे कार्तिक भी थे। हाँ, मतलब आप ये देखो, कोहली है वहां पे, मतलब रन चेस मास्टर है, बट मेरे ख्याल से
असली इम्पैक्ट प्लेयर, असली एक्स फैक्टर तो फिल सॉल्ट सॉल्ट ही है। बिल्कुल। बट राजस्थान के बॉलिंग में बिल्कुल कल जान भी नहीं लगे मुझे देखकर, मतलब एक विकेट 170 आप डिफेंड कर रहे हो, थोड़ा तो अच्छा खासा चैलेंज। और जब राजस्थान जो बैटिंग कर रही थी लग रहा था ये पिच यार 160-65 वाली है, गेंद फंस के आ रही है और इनके मतलब क्या हो गया, तुमने लगता है पिच बदल गई है। और जयपुर की पिच हमेशा से ऐसी ऐसे ही ही होती है रहती है, ज्यादातर। बिल्कुल। हाँ सही बात है। पता नहीं ऐसे कंप्लेन करने का तरीका आपका काफी कैजुअल यार क्या है यार, नौ एक ही विकेट गिरा यार। नहीं बात सही है भाई, 9 विकेट आप हार रहे हो अपने ही होम ग्राउंड में खेल करके भी इस तक, तो पहला ओवर जो जोफ्रा का था वो लगा कि हाँ सीरियस बॉलिंग हो रही है, उसके बाद लगा ही नहीं कभी कि बॉलिंग हो रही। वनिंदु हसरंगा, तीक्ष्णा क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। उसी पिच पे आप देखें असिस्टेंस मिल रही थी आरसीबी के गेंदबाजों को, है ना, तो समझ में नहीं आया, बट ठीक है। बट एक ही प्लस पॉइंट रहा उस मैच में कि यशस्वी जायसवाल थोड़ा फॉर्म में आ गए। बहुत दिन से क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भाई क्या हो गया भाई साहब, ज्यादा उस दिन जो हम लोग बात कर रहे थे ये लगता है अपने आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा ले लिए हैं। उन्हें हेजलवुड दिख गए ना, वो बॉर्डर गावस्कर। लेकिन हम लोगों ने जो कहा था पिछले मुकाबले में कि थोड़ा सा टाइम लेके खेलो, कल यशस्वी खेले टाइम लेकर के थोड़ा और रन करके गए। उनके खेलने का वही अंदाज है, ऐसा नहीं कि आप आओ पहले ही गेंद से अभिषेक शर्मा की तरह बल्ला चलाने दो, ऐसा नहीं फ्रेजर मैगब जैसा। तो यशस्वी वैसा खेलेंगे तो निश्चित तौर पर लंबा खेलेंगे। लग रहा था कि कल सेंचुरी बनाएंगे लेकिन नहीं बना पाए। मजेदार लग रहा है मतलब। अच्छा एक चीज बताइए, पिछले कुछ मैच से मैं ये गौर कर रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत खराब है। आपने विराट नहीं देखा, विराट कोहली 3 रन आउट हुए हैं, 3 लगातार। तो फील्डिंग का नहीं, उसमें तो बैट्समैन का स्टैंडर्ड है ना। लेकिन कल एक आई थिंक जो कल के मैच में जो सेकंड रन आउट हुआ था, सेकंड वाला किसे, पहले तो आशुतोष शर्मा था, उसके बाद कुलदीप यादव, वो रायन रिकल्टन ने जो गैदर करके वो गैदर बहुत अच्छा, लेकिन थ्रो बहुत शानदार था। राजंगत बावा जो कुलदीप यादव दौड़ के जब दोबारा रहा तो उनको थोड़ा सा बुमराह के राउंड ऐसे करके दौड़ के आता, जिसके वजह से 1 सेकंड का मतलब माइक्रो सेकंड जो भी होता है, आप इतना ही फासला था कुलदीप वाला। वो थोड़ा सा। पर आपको पता है एक ओवर में 3 रन आउट लास्ट टाइम कब हुआ था? मुझे तो याद नहीं है। मुंबई ही थी वो टीम, मुंबई थे, मुंबई के हुए थे कि, और तब उस टाइम पे पंजाब किंग्स को किंग्स 11 पंजाब बोला जाता था और 2008 की बात थी। अच्छा युवराज सिंह कप्तान थे, तब 2008 की वो डाइव लगा के युवराज सिंह ने वो रन आउट किया था, तेंदुलकर के अंडर में था मुंबई इंडियंस। उसमें भी 3 लगातार रन आउट हुए थे। लेकिन एक पूरी हैट्रिक ऑफ रनआउट्स कभी आईपीएल में नहीं हुई। हाँ मुझे तो नहीं याद है, मुझे नहीं याद है। तो दिल्ली कुछ तो रिकॉर्ड बनाया ना यार, ठीक है। नहीं दिल्ली तो ऐसे भी रिकॉर्ड बना रही थी ना, लगातार 4 मैच शुरू कभी जीती नहीं थी आईपीएल में, तो पहली बार जीते तो ये भी कर लिया कि चलो ठीक है। लेकिन फील्डिंग वाले स्टैंडर्ड पर कुछ कहना चाहेंगे क्यों कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब कैसे ये, मतलब इन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज देखी है पाकिस्तान की या पता नहीं क्या सीन है। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि फ्लड लाइट है, दिन के मैचेस में भी कर रहे हैं, बट सीएसके के न्यूजीलैंड के प्लेयर्स कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, रचन रविंद्रा ड्रॉप कर रहा है, तो पता नहीं या उसको फ्लैशबैक आ रहे हैं। और कई बार ऐसा हो रहा है कि वो वहां के समझ गया कई बार हो रहा है कि कैचेस छूट रहे हैं फिर भी टीम नहीं जीत पा रही है। सामने वाले इतने हमारे कैच, जैसे सीएसके का मैच हुआ था आरआर के अगेंस्ट, 5 कैचेस छूटे फिर भी नहीं जीते। क्या हम जीतेगा ही नहीं, नहीं जीतेगा, नहीं जीतना है। बिल्कुल आप कह रहे सीएसके का मेरे को फॉर्म थोड़ा कुछ वैसा है, लेकिन आज जीतेगा। मैंने बोल दिया भाई, मेरे को टोल मत करना कोई, पहले ही बता मैंने बोला था अल्लाह फॉर अ रीजन, आज जीतेगा। मजेदार होगा, चलिए इनको करना ट्रोल। तो बताइए फिर क्या, लखनऊ या चेन्नई? चेन्नई, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? मैं नहीं प्रेडिक्ट करूंगा। हम पिछले कुछ दिन से जो भी हम लोग कह रहे हैं ना वो उसका उल्टा ही हो रहा है। हाँ, तो हमें मत नहीं है मुझे, हम अलग हैं अलग हैं हम। आप आज नए आए तो आप बोल रहे हो सीएसके के लिए आज, चलिए ठीक है आप बोलो केशव। मैं तो वो अगर निकलस पूरन नहीं चला तब सीएसके, अगर पूरन चल गया तो फिर कोई चांस नहीं है सीएसके के पास। आपको क्या लग रहा है, सिर्फ पूरन के भरोसे ही सीएसके बैठी हुई है क्या? नहीं, सीएसके लखनऊ भी बैठी हुई है ना उसी के भरोसे, वही खेल ही रहा है निकलस पूरन। साइड से थोड़ा कभी मिचेल मार्श चल जा रहे हैं, कभी थोड़ा मार्करम चल जा रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बट डिफाइनिंग जो मैच डिफाइनिंग नॉक्स तो आ रहे हैं वो पूरन के ना लगातार आ रहे हैं, तो ये है। बाकी अगर पूरन को खामोश कर लिया, उनका अगर सस्ते में निपटा दिया, तब सीएसके के पास चांस है। सीएसके की बैटिंग और लखनऊ की बॉलिंग को कंपेयर कीजिए तो, अगर सीएसके की बैटिंग इतनी खराब है, लखनऊ के बॉलर्स को आप अगर कंपेयर करें, ये लखनऊ में रवि बिश्नोई वैसे फीके लग रहे हैं, उनका वो फॉर्म दिख नहीं रहा है बॉलिंग में, पर वो हैं तो नोटबुक पे लिखने वाले दिग्वेश मतलब इस सीजन की खोज कहूंगा मैं उनको। और मतलब जिस तरीके से दिग्वेश हो गए, आपके विप्रज निगम भी बढ़िया बॉलिंग करते हैं ना, बैटिंग भी करके लाते
आते हैं। तो मुझे लग रहा है चूंकि अब थोड़ा मैं इंडिया के लिहाज से देख रहा हूँ, 2026 में अगला T20 वर्ल्ड कप इसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेला जाएगा, इंडिया और श्रीलंका में। तो दिग्वेश, विप्रज निगम, वरुण चक्रवर्ती आपके पास ऑलरेडी हैं, अक्षर पटेल हैं आपके पास, कुलदीप यादव, 5-6 बहुत तगड़े स्पिनर्स आपके पास है। इसमें 2-3 ऑलराउंडर भी हैं, अक्षर भी बैटिंग करते हैं, विप्रज भी बैटिंग करते हैं। तो बहुत बढ़िया एक गुच्छा स्पिनर्स का आपके पास तैयार हो रहा है। कंसिडरिंग कि हमारे पास चक्रवर्ती हैं और अक्षर भी हैं, ये सब हैं हमारे पास। मेरे ख्याल से सबसे एक्साइटिंग मेरे को लग रहा है विप्रज निगम। मतलब सिर्फ बॉलिंग तो आप छोड़ो, मतलब वैसे रोहित और कोहली दोनों को आउट कर लिया है इस सीजन में, बिल्कुल ठीक है, बट उनकी बैटिंग यार, मतलब जो फर्स्ट वाला जो मैच था ना जो लखनऊ ने जिताया, वो मेरे को समझ में नहीं, मैंने कहा यार इसको क्यों भेजा है, मतलब ऐसे कोई भी बोलेगा ठीक है ना, मतलब मेरी गलती है वो मैंने ऐसे बोला, मैंने नहीं देखा होगा। तो यार उसने क्या बैटिंग करी है, क्या रिस्ट वर्क है, और वो 20 साल का बंदा है बस। आप ये सोचिए ना कि पहला सीजन वो खेला, 4-5 मैच मुश्किल से खेले अभी तक उसने, और कल पावर प्ले में उसको बॉलिंग करवा रहे थे रोहित शर्मा के सामने, जब रोहित शर्मा खेल रहे थे। मतलब मेरे को लग रहा है कि उसको पेविलियन में ही किसी ने बता दिया था कि रोहित उसे स्वीप मारेगा और उसने वही बॉल वहां पे जाके उसी टप्पे पे गेट। मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ उससे, और इसीलिए मैं सीएसके पे दोबारा आऊंगा। मैं अनइम्प्रेस्ड इसलिए हूँ क्योंकि सारी दुनिया, मतलब आप प्लेइंग 11 पहले बनाते हो आईपीएल से पहले कि ये एक लाएगा, ये एक लाएगा, आपके में गलती होती है क्योंकि आप डोमेस्टिक प्लेयर को काउंट नहीं करते हो नए वाले के। सीएसके पता नहीं अभी भी वही लगा हुआ है, एक भी बंदे को उन्होंने चांस नहीं दिया। फ्लेमिंग कह रहे हैं कि भाई वो रेडी होंगे तो हमने खिला दूंगा, तो भाई ऐसे तो आपके जो रेडी वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? 17 खिलाड़ियों को उन्होंने ट्राई कर लिया इस सीजन में अब तक, और 7 उसमें से ओवरसीज भी हैं, तो कुछ बचा नहीं है वैसा एज सच उनके पास ट्राई करने पर के लिए। वंश बेदी है, आंद्रे सिद्धार्थ है, आपने उनको ट्राई नहीं किया है। हाँ, मतलब अंडर 19 वाले जो। और मुझे बुरा ये लगा, मतलब अगर आप में से कोई सीएसके फैन है तो, कि यार वो ये बोल रहे हैं कि हम ऐसे वाइट फ्लैग ना वेव नहीं करेंगे, हंसी ये कह रहे हैं ठीक है कि हम तो अब बाहर हो गए हैं और हम यंगस्टर को खिला लेते हैं, मतलब ये तो यही बोलने वाली बात हो जाएगी कि हम वाइट फ्लैग कर रहे हैं, यार हम नहीं जीत सकते यहाँ पे। तो यार आप ये तो बहुत डिमोटिवेट कर रहे हो ना किसी को भी। बिल्कुल, हाँ। तो ये मुझे बुरा लगा थोड़ा सा। आप नहीं, सही कह रहे हो आप, बट स्टिल देखिए आज के मैच में क्या होता है। मेरे को सीएस के बारे में अब ज्यादा बात करने के लिए कुछ बचता नहीं है। ट्रोल करते रहते हो ना यार आप लोग। नहीं, ट्रोल नहीं करते रहते, नहीं है। हम लोगों ने तो जब से स्टार्ट किया तब से हम लोग सीएसके को हमेशा चीयर करते हैं कि भाई नहीं, आज जीतना है, चेपॉक में मैच है, आज जीतना है, आज ये करना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। हम लोग धोनी को इतना हो गए थे कि भाई आप ऊपर आओ, ये करो, वो करो, कुछ लेकिन चल नहीं रहा। आए तो थे 5 नंबर पे, तब भी लोग कह रहे थे कि 4 पे क्यों नहीं आए। नहीं, वो आए भी थे उस दिन काफी। हम तो कह रहे हैं ओपन करवाओ धोनी से, ये ज्यादा देखो। नहीं, अरे तो वही है, रेडिकल अप्रोच अपनाओ ना। वैसे भी कुछ चल नहीं रहा, ऊपर से नीचे तक तो आ गए, अब ऊपर ही आ जाओ। पंत ने उस दिन ओपनिंग किया ना, तो वही है, आपको थोड़ा सा बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। नहीं, आप ये देखो ना, ऐसे देखो कि धोनी अब चूंकि कप्तान भी बन गए हैं ना, फ्रंट से लीड करो, ऊपर आओ, 5-6 ओवर में तार रन बनाओ और चले जाओ। पावर प्ले में आ जाओ, क्योंकि पावर प्ले में आ जाओ, पावर प्ले में आपको तो वैसे भी आपको स्पिन में के प्रॉब्लम है, पेसर को आकर के खेलो स्टार्टिंग में, उसके बाद जाओ इनफील्ड में। वैसे भी पावर प्ले में आपके रन तो बन नहीं रहे। क्या वो कह रहे थे 6 ओवर में 60 रन थोड़ा उनके लिए, मतलब कि हर बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता जिस काइंड की हमारी लाइनअप है। तो पता नहीं, है तो काफी रिजवान टाइप आंसर हो गया। आई एम सॉरी, बहुत इज्जत है। ठीक है, किसकी, रिजवान की या धोनी की? अच्छा, धोनी की। रिजवान की इज्जत। यार वो बेचारे वैसे अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने भी पीएसएल में सेंचुरी मारी, लेकिन फिर भी हार गए। तो मैं, और वो बाबर आजम आउट हुए ना उस दिन, 2 गेंदों में 0 मोहम्मद आमिर ने आउट कर दिया। यस, तो लोग कह रहे थे कि बाबर आजम से किसी ने पूछा कि ऑक्सीजन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, बोले कल मैच में बताऊंगा, O2। सही है। चलिए आज सीएसके को देखते हैं। सीएसके कहाँ फिर से एक बार। अच्छा पॉडकास्ट है, देखा करिए सब। ठीक है, तो रैप अप करते हैं ज्यादा। तो एक सीएसके 2 एलएसजी कह रहे हैं। नहीं, चलिए 2 सीएसके कर देते हैं, क्या करें, जिताना पड़ेगा। मैं सीक्रेटली सीएसके, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसका उल्टा हो रहा है। चलिए फिर 3 सीएसके हो गए। अरे नहीं, 2 ही है, मैं सीक्रेटली हूँ। ये कौन सा सीक्रेट है जो बाहर आ गया?
ठीक है, तो कल मिलते हैं नए एपिसोड में। कल बात करेंगे अपन सीएसके और लखनऊ का जो मुकाबला खत्म हो चुका होगा तब तक, और रिजल्ट भी सामने आ चुका होगा। देखेंगे सीएसके अगर जीत गई तो वाह वाह, नहीं जीतेगी तो ट्रोल तो करेंगे थोड़ा। These guys, not me. ठीक है, तो कल मिलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन को थोड़ा आबाद रखिए, गुलजार रखिए अपने कमेंट्स से। आपको क्या लगता है सीएसके की तरफ से कहाँ कमज़ोरी है, क्या धोनी को ऊपर आना चाहिए, क्या अलग कर सकते हैं धोनी इस सीज़न में? आप लोग भी अपने जो राय है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, उसको वहाँ भेजिए। सिर्फ ऑडियो में सुन रहे हैं तो हमें radio@aajtak.com पर लिख भेजिए। आज इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।